मैं हूँ हिमालयन स्नाइपर निर्मल सिंह बसेड़ा। आइए मैं आपको अपना तारुफ कराता हूँ। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह का नाम है गोरखा किला, जिसे लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी ब्लॉग है और ब्लॉग बनाने का आइडिया मुझे क्यों आया वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। चूँकि मैं हिमालय क्षेत्र का रहने वाला हूँ और जो हमारा कल्चर है, जो हमारे पुरखों की धरोहर है, चाहे खान पान की बात है, चाहे संस्कृति की बात है, चाहे पहनावे की बात है, चाहे मकान बनाने की शैली की बात है, वो धीरे धीरे आधुनिकता के दौर में ख़त्म होती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉग के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उस धरोहर को संजो कर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को मैं सौंप सकूं, ताकि वो जान सकें कि हमारे पुरखे, हमारी पीढ़ियां कैसे रहा करती थी। वो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं बताऊंगा। साथ ही आप सोचेंगे कि इसका नाम हिमालयन स्नाइपर ही क्यों। मैं हिमालयन क्षेत्र का रहने वाला हूँ। दूसरा स्नाइपर इसलिए क्योंकि मैं निशानेबाज भी हूँ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिथौरागढ़ जैसी छोटी सी जगह में एक हमारी शूटिंग रेंज भी है, जहाँ पे हम निशानेबाजी की प्रतियोगिता करते हैं। और साथ ही इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको नई नई चीज़ों का, अनएक्सप्लोर्ड जगहों का से भी रूबरू कराऊंगा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग का शौक रखता हूँ, मैं घुमक्कड़ी का शौक रखता हूँ और कई यात्राएं मैंने बाइक के माध्यम से भी की गई हैं। तो हमारे इस पहाड़ में कई ऐसी जगहें हैं जो आज तक अनछुई हैं, जहाँ बहुत सारा खूबसूरती बसी हुई है। वो भी मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से साझा करूँगा। चलिए आइए चलते हैं, आपको ले चलता हूँ इस किले के अंदर। जब इसे परगना और सोर एंड जोहार कहा जाता तो कहते हैं कि इस गांव के 1005 लोगों ने, जो ग्रेट वॉर हुआ था 1914 से 1919 के बीच में, 32 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। और ये जो पिथौरागढ़ किला है, इस शहर के नाम की उत्पत्ति माना जाता है कि जो राजा थे पिथौरा और उनका जो महल था गढ़, उसके नाम से इसे पिथौरागढ़ कहा गया था। अभिलेखों के अनुसार क्षेत्रीय शासकों ने इसमें शासन किया। चंद, गोरखा, तमाम लोग यहाँ पे आए और ये एक पिथौरागढ़ शहर के बीचों बीच स्थिति है। तो मुझे लगा कि अपने ब्लॉग की सबसे शुरुआत इस बेहतरीन जगह से की जानी चाहिए, जो मैं आज आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। चूँकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये इंट्रोडक्टरी ब्लॉग है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा ब्लॉग है उसकी जो विषय वस्तु रहेगी वो कई चीज़ों को लेकर रहेगी। जैसे इतिहास है, जो हिमालयन संस्कृति है, जो खोती हुई संस्कृति, इसको प्रिजर्व करना और आने वाले बच्चों तक पहुँचाना। दूसरा, रोमांचक जो कह सकते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, उसके लिए भी बात करना। क्योंकि इतिहास की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतिहास का छात्र भी रहा हूँ, शोध छात्र भी रहा हूँ और 5 वर्षों तक मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसपी कैंपस में इतिहास को पढ़ाया है। और इस 5 साल की यात्रा में मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि कैसे यहाँ की जो जीवन शैली है, जो परंपरागत चीज़ें हैं, चाहे हम मॉलों की बात करें, चाहे हम हमारे फोकलोर की बात करें, वाद्य यंत्रों की बात करें, संगीत की बात करें, कला की बात करें, तो धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है वो उनसे दूर होती जा रही है। तो उसको प्रिजर्व करने का एज एक इतिहास के छात्र के रूप में ये मेरा दायित्व था कि मैं प्रिजर्व करूं। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से उसको संरक्षित करते हुए आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करूँ। तो दूसरा मेरा पोर्शन है वो है साहसिक खेल। चूँकि मैं एक निशानेबाज भी हूँ और इस हिमालय क्षेत्र में रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि जो पहाड़ की जीवन शैली है वो बचपन से आप में साहस भर देती है। आप महिलाओं को देखिए, एक सीधे से पेड़ में चढ़ जाती हैं बिना डरे हुए, वो भी एक साहस की बात है। तो हमारे धमनियों में जो रक्त है उसी तरह साहस भी बहता है। तो मुझे सौभाग्य भी मिला कि मैं कई यात्राएँ करूँ बाइक के माध्यम से। कई लंबी लंबी यात्राएँ भी मैंने की हैं, जिससे मैं आने वाले ब्लॉग्स में, आने वाले अपने ब्लॉग के द्वारा, जो एपिसोड्स के द्वारा मैं आपके सामने लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि भविष्य में भी मैं यात्राएं करूँ, उन यात्राओं को आपसे साझा करूँगा। जो तीसरी विषय वस्तु मेरे ब्लॉग की रहेगी वो मुख्यतः रहेगी खेल। चूँकि ये पहाड़ है, यहाँ बहुत सारी नैसर्गिक प्रतिभाएं रही हैं खेल के क्षेत्र में। चाहे हम फुटबॉल की बात करें, चाहे हम हॉकी की बात करें, चाहे हम कुश्ती की बात करें, चाहे हम बॉक्सिंग की बात करें, चाहे हम बास्केटबॉल की बात करें, चाहे निशानेबाजी की बात करें। स्वयं मेरे दादाजी भी फुटबॉल के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा। और यहाँ से कई ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चूँकि मैं एक निशानेबाज हूँ, हम इस छोटी सी जगह पे
पिथौरागढ़ में हम निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि निशानेबाजी के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, किस प्रकार की गन्स का प्रयोग कर सकते हैं, कौन से बुलेट्स आप यूज़ करते हैं, उसके एक निर्धारित जो ड्रेस है वो किस प्रकार की होती है, आप कहाँ से उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे, कैसे लाइसेंस बनाएंगे। तो आइए चलते हैं इतिहास, संस्कृति और रोमांच के एक नए सफ़र पर, जहां आप और मैं मिलकर बता सकें हमारी आने वाली पीढ़ी को कितनी खूबसूरती हमारे इस हिमालयन क्षेत्र में। मैं आपका अपना दगड़िया, हिमालयन स्नाइपर, भलोरिया।